नमस्कार, सुप्रभात बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। खबरें विस्तार से। नेपाल में बाढ़ आने के बाद बिहार में अब हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल से सटे जिलों में प्रशासन को अब सतर्क रहने को कहा गया है। खासतौर पर गंडक और कोसी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए 4 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। खौफनाक और विनाशकारी मंजर है नेपाल का, जहां चीन से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बोटे कोशी नदी का पानी अचानक बढ़ा और फिर त्रिशूली नदी का बांध टूट गया, जिससे कई शहरों में बड़ा नुकसान हुआ है। तेज बहाव में कुछ लोगों की मौतें हुई हैं तो कुछ लोग लापता हैं और अब खतरा बिहार पर मंडराने लगा है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिला हाई अलर्ट पर है। आपदा प्रबंधन विभाग ने गंडक का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई है। बगहा में प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर चले जाने की अपील की जा रही है। वैशाली में भी प्रशासन अलर्ट पर है। गंगा में पहले से अधिक पानी है और गंडक का जलस्तर बढ़ने से परेशानी बढ़ सकती है। वैशाली, लालगंज, हाजीपुर, राघोपुर, बिद्दुपुर और महनार प्रखंड के नदी किनारे बसे निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। इन इलाकों में नदी के जलस्तर में बदलाव पर नजर रखी जा रही है और किसी भी चेतावनी को गंभीरता से लेने की अपील की गई है। इधर गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे लखीसराय के हरुहर और क्यूल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बड़हिया और पिपरिया प्रखंड के दियारा में बाढ़ का पानी पूरी तरह फैल चुका है, जिससे सैकड़ों बीघा में लगी फसलें डूब चुकी हैं। पशुओं के चारा की व्यवस्था करने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। हम लोग का जो डूबा हुआ है फसल, उसका मुआवजा दे, किसान के गाय के लिए चारा का व्यवस्था तुरंत अविलंब किया जाए और जो हम लोग का फसल क्षति हुआ है उसका मुआवजा सरकार दे। लखीसराय से सटे मुंगेर में भी गंगा उफान पर है। जाफरनगर पंचायत का सीताचरण गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिर गया है। तारापुर पंचायत के रहिया गांव के लोग भी बाढ़ के पानी के बीच जल कैदी बन चुके हैं। फिलहाल जिले में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन थोड़ी सी बढ़ोतरी भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। स्थिति के अभी चारों बगल से पानी अभी घेरिए लिया है। मतलब कि आदमी कौन जान के लिए अभी मतलब हेलिए कि इधर उधर दुकान दौड़ी अभी जा रहा है। अभी तक पानी नहीं है। अभी मतलब चारों बगल घेर ले है। गांव बगल बगल सगर पानी है। कुछ गांव भी घुस गया चारों बगल। जो जहां आदमी है वहाँ जगह पर घरे पर है। जिसको साधन जमी रखा है इधर उधर दुकान दौड़ी करता है, नहीं तो अपना जगह पर अपना लोग पड़ल है। दूसरा उपाय क्या? नेपाल में फ्लश फ्लड के बाद बिहार में जल संसाधन विभाग को गंडक बैराज के सभी गेटों और उससे जुड़ी नहरों में पानी के सुरक्षित और प्रभावी प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। जल संसाधन पदाधिकारियों और अभियंताओं को अपने अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने को कहा गया है। हाई अलर्ट के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। साथ ही लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खासिस न्यूज। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, नेपाल में बाढ़ आने के बाद भारी तबाही हुई है, जिसके बाद अब बिहार में बाढ़ का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। पटना से लेकर दिल्ली तक अलर्ट मोड में सरकार है। जाना चाहेंगे बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए क्या एहतियातन प्रशासन की तरफ से जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं, चाहे वो तटबंधों की निगरानी हो या फिर पलायन का मुद्दा हो, या फिर अगर बात की जाए तो पटना में जलस्तर की वृद्धि कितनी देखी जा रही है, कितने जलस्तर में वृद्धि देखने को मिली है नेपाल में भारी तबाही के बाद? जी बिल्कुल राकेश, देखिए जिस तरह से कल आपने देखा होगा कि जिस तरह से नेपाल में लगातार फ्लैश फ्लड जो है वो देखने को मिला, वही उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश का सीधा असर जो है वो अब बिहार की जो प्रमुख नदियां हैं उस पर देखने को मिल रही है। ऐसे में गंगा, गंडक, कोसी समेत जो बिहार की प्रमुख नदियां हैं उसकी जलस्तर में लगातार जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। इसी तरह देखा जाए तो जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के सचिव के साथ कल जो बैठक
बैठक है वो हुई थी कि कैसे बाढ़ पर जो नियंत्रण है वो किया जा सके। ऐसे में देखिए इस वक्त हम पटना के बद्र घाट की आपको तस्वीरें जो है वो दिखला रहे हैं, जहां गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। हालांकि अगर कल से बात की जाए, कल की तुलना में देखा जाए तो 1 फीट जो पानी है उसमें जो कमी है वो आई है, क्योंकि जो यहाँ पे तैनात एनडीआरएफ और एसएसबी के जो जवान हैं उनका कहना है कि कल से पानी में जो कमी है वो आई है। हालांकि अब जिस तरह से नेपाल में तबाही हुई है उसका असर आज देर शाम से जो है बिहार में भी देखने को मिलेगा। अगर खासतौर पर बात करें तो जो नदी किनारे जो बसे लोग हैं, खासतौर निचला दियारा में बिहार के, उनकी जो समस्या है वो लगातार गहराती जा रही है। लगातार उन लोग को जो पलायन करना है वो अब शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर पटना की दीघा घाट की बात करें तो दीघा घाट पे लगभग 50.55 मीटर तक जो है गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। वही मनेर घाट पे अगर बात करें तो 50.81, गांधी घाट पे बात करें तो 48.97 मीटर, कोइलवर में भी जो गंगा का जलस्तर है उसमें हल्की जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। हालांकि बढ़ते जलस्तर के साथ जो गंगा का बहाव है वो भी तेज हो गया है। इसके बावजूद जो लोग हैं वो भी अभी भी गंगा घाटों पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे। देखिए आपको ये तस्वीरें दिखला रहे हैं राकेश बद्र घाट से, जहां एसएसबी के जो जवान हैं, एनडीआरएफ के जो जवान हैं, इसी नाव से लगातार जो निरीक्षण है वो कर रहे हैं। कि अपने सहयोगी प्रदीप से कहेंगे, प्रदीप आप ये तस्वीर दिखलाइए कि सशक्त सीमा बल की जो कार्यालय है वो भी बनाई गई है और लगातार यहाँ से मॉनिटरिंग जो है वो किया जा रहा है। देखिए जल संसाधन विभाग की ओर से भी कल देर शाम तक लगातार बैठक चली और बैठक में जो है कैसे बाढ़ से निपटारा किया जाए इस पे लगातार जो मंथन है वो किया जा रहा है। देखिए आपको ये भी तस्वीर दिखला रहे हैं राकेश, पहले इसी बद्र घाट पे जो ये गंगा का जलस्तर है वो रोड पे पहुंच चुका था, पानी जो है काफी ज्यादा बढ़ी थी, लेकिन अब 1 फीट कम पानी हुई है, जिसके कारण अब हल्की हल्की जो पानी है उसमें जो कमी है वो आ रही है। हालांकि आज देर शाम से पानी में फिर से जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से नेपाल में लगातार फ्लड आया है उसका अब असर जो है बिहार में खास तौर पे देखने को मिलेगा। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अलर्ट मोड पे है। कल निशांत कुमार से बातचीत हुई, निशांत कुमार ने भी बताया कि जितने भी दवा है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी उन्हें जो मुहैया है वो करवाई जाएगी। देखिए खास तौर पे उन इलाके में रह रहे लोगों की समस्या बढ़ गई है जो बिहार के सबसे निचला इलाके में रह रहे हैं, दियारा क्षेत्र की खास तौर पे अगर बात करें तो लगातार उनकी जो समस्या है वो गहराती जा रही है। अब लोग जो है ऊंची जगह की शरण लेने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसे में पशु की बात करें तो पशु की भी जो दवा की जो व्यवस्था है, चारा की व्यवस्था है वो अब सरकार करवा रही है। सरकार की ओर से लगातार जो मुहैया है वो करवाई जा रही है। वही सरकार भी लगातार जो निरीक्षण है वो कर रही है। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी कल खुद लगातार समीक्षा बैठक कर रहे थे। वही हवाई यात्रा से जो है वो लगातार बाढ़ क्षेत्र की जो निरीक्षण है वो किए। जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी जो है वो मौजूद थे। लगातार जो मॉनिटरिंग है वो हालात पे की जा रही है। देखिए हालांकि अब जो पानी का बहाव है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। खासतौर पे अगर बात करें तो गंडक नदी की जो जलस्तर है उसमें अब धीरे धीरे जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से जो विभाग है वो इस पर एक्शन लेती है। हालांकि अगर माने विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल और ऊपरी जलग्रह क्षेत्र में लगातार बारिश और फ्लड का असर जो है वो बिहार में देखने को मिलेगा। अगले कुछ दिनों में जो गंगा का जलस्तर है उसमें भी बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जाएगी। राकेश से देखिए यही वजह है कि लोगों को अतिरिक्त जो सतर्कता है वो बरतने की जो बात है वो सरकार लगातार कर रही है और लगातार सरकार जो है वो मॉनिटरिंग कर रही है। लोगों को सलाह भी दे रही है कि फिलहाल जिस तरह से आपदा आया है उससे बचा जाए। फिलहाल देखिए प्रशासन भी लगातार हालात पे जो नजर है वो बनाए हुए हैं और सबसे जिम्मेदारी जो लोगों की भी है कि अगर जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है वैसे में अगर गहरे पानी तक ना जाए। देखिए इधर तस्वीरें आपको दिखलाएंगे राकेश कि बद्र घाट पे किस तरह से जो बैरिकेटिंग है वो की गई है, बांस लगा दिया गया है, पीले कलर का डिब्बा है। इधर देखिएगा तो इधर भी जो डिब्बे हैं और रस्सी जो है वो लगा दिया गया है ताकि जो गंगा स्नान करने लोग आ रहे हैं वो रस्सी से उस पार ना जाए, क्योंकि मुकम्मल रखने की कोशिश और ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि गंगा घाटों पर जो बाढ़ का पानी है आने से जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसे में कोई घटना न घटे। एसडीआरएफ की टीम भी लगातार मुस्तैद है। बहुत शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए अंकित आपका। छोटे से ब्रेक यहाँ पर रुक रहे हैं, खबरों का सफर लगातार जारी है।